नमस्कार फ्रेंड, वेलकम। कल 31 अक्टूबर को जो आईबा और ईओबीयू के नेताओं यानी वर्कमैन यूनियंस के बीच में जो बातें कंक्लूड की गई थी, उसके हिसाब से क्लरिकल का और सब स्टाफ का बेसिक पे यानी कि वेज स्ट्रक्चर को रिवाइज किया गया। अकॉर्डिंगली क्लरिकल का 17,900 से 47,920 और सब स्टाफ का 14,500 से 28,145। हमारे कुछ साथी हमें फ़ोन करके पूछ रहे थे कि इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे या हमारा एरियर कितना बनेगा। तो इसके लिए हम कुछ बातें करते हैं। एक तो पहली बात डीए के बारे में बात कर लें। तो इस समय जो आपका ओल्ड डीए के हिसाब से नवंबर 17 में ओल्ड डीए के हिसाब से 5161% होगा और नए रिवाइज के हिसाब से 2.66% होगा। और नवंबर 20 में यानी 1/11/20 को आपका जो डीए कैलकुलेट होगा पुराने रेट से 81.80 यानी 81.80 और नए पे स्केल से ये 23.80 कैलकुलेट होगा। फिर आते हैं हम एचआरए जैसा कि कल के आपने लेटर पढ़ा होगा नेताओं का, उसमें साफ साफ लिखा था कि एचआरए पीरियडिसिटी सब में बराबर होगी हर सेंटर्स पे। उसके हिसाब से 11% का ये माना जा रहा है कि 11% एचआरए दिए होगा, सब सेंटर पे बराबर होगा। दूसरा स्पेशल अलाउंस के बारे में बात थी। स्पेशल अलाउंस जो पहले 7.75% था, अब वो 16.4% पे एक आम सहमति बनी है और उस पर डीए पे होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो पहले 425 15 स्टेज तक था, उसके बाद 470 था, वो रिस्पेक्टिवली 925 और 970 हो गया है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेट करके बताऊंगा और साथ में मैं उस साइट का नाम बताऊंगा जिससे कि आप ऑटोमेटिक आप अपना ये बढ़ी हुई सैलरी आप बना सकते हैं और साथ में कितना एरियर होगा वो इंडिकेटिव एरियर आपको बन के आ जाएगा। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, अभी एक आम सहमति बनी है। तो इस आम सहमति के हिसाब से आपकी क्या पे सैलरी हाइक होगी वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट सब कुछ एग्रीमेंट साइन होने के बाद ही फाइनल होगा। और एक चीज़ और बता दें कि मेडिकल भी जो 8,000 था वो 12,000 हो गया है। तो अगर हमारे क्लरिकल की बात करें, अगर क्लरिकल को अगर नवंबर 17 में उनका बेसिक पे 11,765 था, अकॉर्डिंगली उस पर स्पेशल अलाउंस 912 था और डीए 6,541 6541 था। एचआरए की बात करें हम उसको 10% मान के चलते हैं क्योंकि डिफरेंट सेंटर पे अलग अलग था, इसलिए 11,777 यानी कि 1,177 रुपये 1177 और आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मैंने यहाँ पे 425 कंसिडर किया है। तो इन सब को लेके आपकी पूरी नेट सैलरी बनती है 20,820 नवंबर 17 में। और अगर उसमें उसी समय आप न्यू सैलरी से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका बेसिक पे 17,900, आपका स्पेशल अलाउंस 2,936, आपका डीए 579 जो कि आपका रेट कम हो गया है, उस समय आपको नवंबर 17 में 2.66% के हिसाब से डीए मिलेगा और आपका एचआरए 1969 जो 11% के हिसाब से है और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस 925 यानी टोटल आपका होगा 24,309 24,309। तो दोनों का डिफरेंस 20820 और 24,309 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3089, मतलब आपका नेट इंक्रीज अगर आप 17,000 बेसिक इनिशियल मान के चलें तो न्यू सैलरी और ओल्ड सैलरी में नवंबर 20 में आपको 3489 का बढ़ोतरी मिलेगा। दीज आर द इंडिकेटिव फिगर्स। एग्जैक्ट एग्रीमेंट साइन होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमारा क्या सैलरी बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं पे स्पेशल पे इसमें कहीं इंक्लूड नहीं किया गया है, स्पेशल अलाउंस जोड़ा गया है। स्पेशल पे
विभिन्न हमारे साथियों को अलग अलग मिलता है, वो स्पेशल पे पे अभी बात होनी है। वो स्पेशल पे क्या बढ़ती है उसके हिसाब से आपको स्पेशल पे इंक्लूड करना होगा। दूसरा, अगर नवंबर 20 में आप देखें तो ये मैंने नवंबर 17 का बताया जहाँ पे 3489 का डिफरेंस आ रहा था। नवंबर 20 में अगर आप ओल्ड सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 11765 आपका बेसिक था, 912 आपका स्पेशल अलाउंस, 12370 10,370 आपका डीए होगा, HRA 1177 एट द रेट ऑफ 10%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 425 और टोटल होगा 24649, 24,649 यानी 24,649। और अगर नए सैलरी से आप नवंबर 20 में कैलकुलेट करते हैं तो 17,900 आपका बेसिक, स्पेशल आपका हो जाएगा 2936, डीए आपका होगा 5179, HRA होगा आपका 1969 एट द रेट ऑफ 11%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 925, 425 का 925 हो गया है और टोटल होगा आपका 28,909, 28,909 और दोनों का डिफरेंस होगा 4,360 यानी कि नवंबर 20 में आपको इनिशियल बेसिक पे पे आपको 4,360 का बढ़ोतरी मिलेगी। फ्रेंड्स, इसका मैं एक आपको चार्ट भी दूंगा जिससे कि आप देख सकते हैं। चूंकि पूरा कैलकुलेशन केवल वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको इंडिकेटिव बता रहा हूँ। हम आते हैं सब स्टाफ के बारे में। सब स्टाफ अगर नवंबर 17 के पुराने बेसिक पे से और नए बेसिक पे से यानी रिवाइज सैलरी के हिसाब से, अगर नवंबर 17 में अगर आपका पुराने बेसिक के हिसाब से 9,560 आपका उस पर आपका स्पेशल अलाउंस 741, डीए 5315, आपका HRA 956 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 425, टोटल बनता है आपका 16,997 यानी 16,997। और अगर रिवाइज पे से आप देखते हैं तो बेसिक पे 14,500, आपके ऊपर डीए इस पे स्पेशल अलाउंस 2378, आप इस पे डीए आप देख लें 474, आपका HRA 1595, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 925 यानी कि टोटल सैलरी 19,872, 90,872। दोनों का डिफरेंस देख लें आप तो 2875 यानी कि नवंबर 17 में आपको जो नए सैलरी से रिवीजन एक्सेस मिलेगा वो 2,875। इसके अलावा अगर नवंबर 20 की बात करें तो पुरानी सैलरी के हिसाब से बेसिक पे 9,560, आपका स्पेशल अलाउंस 741, आपका डीए 8426, आपका ये हाउस रेंट 956 और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस 425, टोटल 20,108 यानी 20,108। ठीक, और अगर इस पे हम बढ़ी रिवाइज सैलरी से लेते हैं तो 14,500 यानी 14,500 बेसिक पे, 2378 आपका स्पेशल अलाउंस, 4237 आपका डीए और 1595 हाउस रेंट और 925 ट्रांसपोर्ट अलाउंस और टोटल बनता है 23,635 यानी 23,635 और टोटल डिफरेंस होता है 3537 यानी 3,537 रुपया, 3,537। ये नेट इंक्रीज होगा नवंबर 20 की सैलरी में। आप इसी तरह से आप कैलकुलेट करके आप एरियर बना सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइट में बताता हूं, उसका मैं आपको डिटेल भी दे दूंगा ताकि आप उसको अपने फिगर भर के, क्योंकि आपके सब स्टाफ भाइयों में भी बहुत लोगों को स्पेशल अलाउंस मिलता है, किसी को दफ्तरी अलाउंस, किसी को कैश प्यून अलाउंस। ये अलाउंस अभी स्पेशल पे के बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया है। लेकिन आप एक इंडिकेटिव एरियर और इंडिकेटिव हाइक बना सकते हैं। आपको मैं ये डिटेल दे दूंगा कि किस क्रॉसपॉन्डिंग बेसिक पे कितना क्रॉसपॉन्डिंग पे आपका रिवाइज होगा, वो क्लरिकल कैडर का भी और
साथ में साथ आपके सबऑर्डिनेट सब सर्विसेज अफसर सब स्टाफ लोगों का भी आप नोट कर दीजिए। मैं नोट कर दूंगा आपको। maxutils.com ये एक साइट है। आप यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक आपको इंडिकेटिव मिलेगा बैंकर्स। आप बैंकर्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा 11 बाईपार्टाइट के रिवाइज सैलरी का एरियर कैलकुलेशन। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, वहाँ पे ऑफिसर्स का अलग, क्लरिकल का अलग, सबऑर्डिनेट स्टाफ का अलग है। आप जिस पे क्लिक करिएगा, क्लरिकल पे क्लिक करिएगा तो उसका कैलकुलेट करेगा, और आप अगर सब स्टाफ का क्लिक करते हैं तो उस पर कैलकुलेट करेगा, और आपका पूरा डिटेल आपका आ जाएगा। आप उसको हॉरिजॉन्टल करके मोबाइल पे देख सकते हैं। आपको इंडिकेटिव एरियर, इंडिकेटिव सैलरी कितना बनता है आ जाएगा। और ये चूँकि आपको भी पहले से पता है कि ये सारा कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए केवल आप ये देख के एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। ये साइट और भी कई साइट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये साइट आपके लिए सफिशिएंट है और आपको एकदम पूरे आराम से आप इसे कैलकुलेट करते हैं। आप संडे के कुछ समय और दीजिए और अपना सैलरी, अपना इंक्रीमेंट कैलकुलेट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ भी अपडेट्स ऑफिसर्स विंग के लिए आता है या फर्दर कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।